Hello, my dear students. So, let's continue with the series of literature. Last video में हमने किया था लेंचो द फार्मर, लेटर टू गॉड. चलिए उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और हमने नेल्सन मंडेला को भी बीच में छोड़ दिया क्योंकि वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव लेसन है. और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट फ्लाइट. ठीक है, तो फर्स्ट फ्लाइट में हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये बेसिकली ये जो चैप्टर है ये 2 पार्ट्स में है. ठीक है, इसमें 2 लेसन्स आर बेसिकली गिवन. एक है आपका हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा है द ब्लैक एरोप्लेन. तो पहले हम हिज फर्स्ट फ्लाइट को डिस्कस करते हैं. कुछ मेन पॉइंट्स मैंने बोर्ड पे राइट किए हुए हैं, आप लोग भी वीडियो पॉज करके उसको नोट डाउन कर सकते हैं, उसको अच्छे से लर्न कीजिए क्योंकि जब आपको आंसर्स फ्रेम करने होंगे तब यही मेन पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे, यही वोकैब आपको हेल्प करेगी आंसर्स फ्रेम करने के लिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. जो हिज फर्स्ट फ्लाइट है ये बेसिकली एक यंग सीगल की स्टोरी है. एक सीगल का बच्चा जो कि उड़ना तो चाहता है पर इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता कि वो उड़े, तो उसी की ये स्टोरी है. The young seagull was alone on the ledge because his 2 brothers and his sister had already flown away one day before. Basically उस ledge पे, उस ledge means उस टुकड़े पे, उस लकड़ी के एक टुकड़े पे जहाँ पे वो लोग रह रहे थे, जहाँ पे उन्होंने अपना नेस्ट किया हुआ था, वहीं पर वहां से अब जो है देवर 4 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो 4 बहन भाई थे. तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो तो ऑलरेडी दे न्यू हाउ टू फ्लाई, लेकिन जो बच्चे हैं, चारों बच्चे हैं, उन चारों बच्चों में से जो एक छोटा बच्चा है वो उड़ना नहीं सीख पा रहा है, या ये कहिए कि वो उतनी हिम्मत इकट्ठी नहीं कर पा रहा है. हिम्मत इकट्ठी करने के लिए एक वर्ड है मस्टर करेज. देखिए मस्टर ऑफ द करेज, हिम्मत जुटाने को क्या कह सकते हैं आप? मस्टर ऑफ द करेज. तो आपको इन वोकैबुलरीज को दिमाग में रखना है ताकि एग्जाम में जब जरूरत पड़े आपको अपने आंसर को राइट करने की तो आपके पास शब्द हो कि आप अपने आंसर को राइट कर सकें. सो मस्टर ऑफ द करेज, वो अपना करेज मस्टर नहीं कर पा रहा है, इकट्ठा नहीं कर पा रहा है, जुटा नहीं पा रहा है, अपने हिम्मत जुटा नहीं पा रहा है इतनी कि वो जो है उस वो एक हिल के ऊपर जहां पे वो रुके हुए हैं वहां से वो अपनी उड़ान भर सके लंबी. और नीचे क्या है? A vast sea is there. What is there? A vast sea is there. What is there? Vast sea. बड़ा लंबा चौड़ा समुद्र है. So vast sea is there. वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि वो वहां से उड़े, एक लंबी उड़ान भरे. ठीक है, और समुद्र में से खुद डुबकी लगा के वहां से मछलियां पकड़ के और खा सके. ठीक है, जबकि उसके जो बाकी बहन भाई हैं, two brothers and a sister, they had already learned to fly. वो पहले ही उड़ना सीख चुके हैं. इसलिए हमने यहाँ पे क्या राइट किया है? Because his 2 brothers and a sister had already flown away one day before. वो क्यों है अलोन? लेज के ऊपर अलोन, अकेला क्यों है? अकेला इसलिए है क्योंकि उसके 2 भाई और 1 बहन दे हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे. वो एक दिन पहले ही वहां से उड़ के जा चुके. तो उस बेचारे की जो सिचुएशन है वो बड़ी खराब है. ना तो उसके फैमिली मेंबर्स हैं उसके पास और ऊपर से वो भूखा है, और उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसे खाना भी नहीं देते, वो उसे खाना लाकर भी नहीं देते. क्यों नहीं देते? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो उड़ना सीखे. ठीक है, he was afraid that his wings would not support him and he would fall down. उसको डर है. किस बात का डर है? अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ जाता है कि why was the little seagull afraid? Why was the young seagull afraid? और what was the young seagull afraid of? किस बात का डर था उसे? या क्वेश्चन पूछ लेता आपसे कि why couldn't he muster the courage to fly? वो इतनी हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहा कि वो उड़े? तो उसका आंसर अगर आपको ये पॉइंट याद है तो आप फटाफट से लिख के आ जाओगे. क्या? कि he was afraid that his wings would not support him and he would fall down. उसको इस
इस बात का डर है कि जब वो उड़ेगा तो उसके विंग्स उसे सपोर्ट नहीं करेंगे और वो नीचे गिर जाएगा, इस बात का उसे डर है। ठीक है, he could not muster up the courage to fly. वो इतनी हिम्मत ही जुटा नहीं पा रहा, इतनी हिम्मत ही इकट्ठी नहीं कर पा रहा, muster up the courage that he could fly. वो इतनी हिम्मत इकट्ठी नहीं कर पा रहा कि वो उड़ने की कोशिश ही नहीं कर पा रहा, वो शुरुआत ही नहीं हो रही उससे। इसीलिए लेसन का नाम है his first flight, उसकी पहली उड़ान। पहली उड़ान बेसिकली सबके लिए मुश्किल होती है, किसी भी काम को पहली बार करना इज ऑलवेज डिफिकल्ट। वही सिचुएशन अब देखिए, अब जैसे क्या करती है, क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत घुमा फिरा के आपको दे देती है। अब वो डायरेक्ट आपको यहाँ से क्वेश्चन ना पूछ के वो पूछ ले, इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू टेक फर्स्ट स्टेप। elaborate this statement या explain this statement या वो कह दे आपको कि justify this statement in the light of the lesson his first flight, कि आप इसको फर्स्ट फ्लाइट के संदर्भ में एक्सप्लेन कीजिए, जस्टिफाई कीजिए या बताइए। तो आपको क्या बताना है, आप यही बताएंगे कि he wanted to fly। आप इन्हीं शब्दों को अगर दोबारा लिख देते हैं, the young seagull was alone on the ledge because his two brothers and sisters had already flown away one day before. He was afraid that his wings would not support him and he would fall down. He could not muster up the courage to fly. तो पढ़ने वाले को समझ में आ गया कि आपको आता है, एग्जामिनर को समझ में आएगा कि आप आंसर के आसपास कहीं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। He was dying of starvation, but his parents did not give him any food. Starvation means भूख लगना, भूख से मरना ना, भूख उसको लगी हुई है, वो भूख से मर रहा है। Dying of starvation, वो भूख से मर रहा है। एक दिन हो गया उसको पूरा, कुछ खाया पिया नहीं है उसने, तो he is dying of starvation। तो बार बार बोलना पड़ेगा, dying of starvation। starvation means भूख लगना, dying of starvation। तो जब आप अपने माइंड को फ्रेंडली कर लोगे इन वर्ड्स के साथ, then it will be easy for you to write answer in the examination। आसान हो जाएगा आपके लिए एग्जाम में आंसर को लिखना। चलिए, तो he was dying of starvation, but his parents did not give him any food। वो भूख से मर रहा है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको फिर भी कुछ नहीं दे रहे हैं खाने के लिए। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि he was dying of hunger, वो तो भूख से मर रहा था, he was dying of starvation, still his parents didn't give him any food। why so? क्यों ऐसा है? तो इसका आंसर आपको बिल्कुल ठीक आगे लिखा हुआ है, they wanted him to learn to fly। क्योंकि वो चाहते हैं कि वो उड़ना सीखे, खुद से सीखे। क्योंकि उसके पेरेंट्स कितनी भी कोशिश कर ले, वो उसके हिस्से की उड़ान तो नहीं भर सकते हैं ना। Everyone has to learn to fly on their own। Nobody else can help it। चलिए, so they wanted him to learn to fly। वो चाहते हैं कि वो खुद से उड़ना सीखे। His mother brought the food near but didn't give him। अब उसकी जो मदर है वो एक नया प्लान बनाती है। क्या करती है वो? She brought the food near to him। उसके पास में लेके आती है खाना, अपनी चोंच में दबा के। a piece of fish, a piece of fish। क्या फूड लेके आती है वो? piece of fish, एक मछली का टुकड़ा। piece of fish, क्या फूड लेके आती है वो? piece of fish in her beak, अपनी चोंच में दबाकर एक मछली का टुकड़ा लेकर आती है, piece of fish। और वो खुश हो जाता है कि अब तो मुझे खाना मिल ही जाएगा। बट क्या होता है? she did not give it to him। वो उसको वो खाना देती नहीं है। ठीक है, his mother brought the food near but didn't give him
खाने को देख के क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। पागल होने को क्या कहेंगे, मैडर्न। पागल हो गया वो, मैड हो गया। मैडर्न एट द साइट ऑफ फूड ही डाइव्ड ऑन इट। अब वो इतना पागल हो जाता है खाने को देख करके कि वो उस पे कूद पड़ता है। और जब वो उस पे कूद पड़ता है, डाइव्ड मींस कूद पड़ता है, जब वो उस पे कूद पड़ता है तब उसको रियलाइज होता है क्या, सडनली ही रियलाइज, उसे महसूस होता है दैट हिज विंग्स वर ओपन एंड ही वाज नॉट फॉलिंग डाउन, कि उसके जो विंग्स हैं वो ओपन हो गए हैं, खुल गए हैं अपने आप, और अब वो फॉलिंग डाउन मींस नीचे नहीं गिर रहा है। And this is how he learned to fly. This is how he took his first flight. अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि what was the role of his mother या his parents, तो आप क्या लिखेंगे, that his parents wanted him to fly. Her mother wanted him to fly. What they wanted him to learn to fly. She brought the food near to him, but she did not give him. He mattered to see the food, and he dived on it. Suddenly he realized that his wings were open and he was able to fly. ठीक है, बस आपको करना क्या है कि इन सेंटेंसेस को बार बार रीड करना है और उनको अपने दिमाग में बिठाना है, ताकि जब आंसर लिखने की बारी आए तो आपके पास कम से कम शब्दों की कमी ना हो, इंग्लिश वोकैबुलरी की कमी ना हो। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आपका हिज फर्स्ट फ्लाइट था, और इसी में जो आपका सेकंड पार्ट है दैट इज द ब्लैक एरोप्लेन। अब ये जो ब्लैक एरोप्लेन है, दिस इज आल्सो अ स्टोरी ऑफ फ्लाइट। ये भी एक उड़ान की ही स्टोरी है, लेकिन यहाँ पे उड़ान कौन भर रहा है, इसमें एक एरोप्लेन की उड़ान की कहानी है, और एरोप्लेन से भी ज्यादा एक पायलट की उड़ान की कहानी है। ठीक है, और वो जो पायलट है वो अपनी स्टोरी आपको बता रहा है। आप जब लेसन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बार बार आई 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 आई, मतलब आई से आपको समझ में आ जाता है कि वो अपनी ही कहानी बता रहा है। ठीक है, तो वो जिस एरोप्लेन को लेकर उड़ा था वो कौन सा एरोप्लेन था, Dakota. The narrator was flying his old Dakota aeroplane over France back to London. कहाँ पे उड़ा रहा था वो अपने प्लेन को, ओवर फ्रांस। फ्रांस के ऊपर वो अपने प्लेन को उड़ा रहा था, और कहाँ जा रहा था, लंदन जा रहा था। ठीक है, उस समय वो फ्रांस के ऊपर था। He was dreaming of his holiday and meeting his family. अब जो है वो प्लेन को उड़ाते उड़ाते क्या सोच रहा है, क्या सपने देख रहा है, कि वो छुट्टियां मनाने जा रहा है, अपनी फैमिली से मिलेगा। वो अपनी छुट्टियों के बारे में, अपनी हॉलिडेज के बारे में और अपनी फैमिली से मिलने के बारे में सोचता हुआ जा रहा है, ड्रीम करता हुआ जा रहा है, सपने देखता हुआ जा रहा है। ठीक है, He talked to Paris control on radio. Everything was fine till there. वो पेरिस कंट्रोल से, आप जानते हैं ना एरोप्लेन में जब होते हैं तो एरोप्लेन को गाइड करने के लिए कंट्रोल रूम्स होते हैं हर जगह के, हर एयरपोर्ट पे एक कंट्रोल रूम होता है जिसके कांटेक्ट में रहते हैं वो, जो उन्हें गाइड करते हैं कि आपको कितने डिग्री ऊपर जाना है, नीचे जाना है, दाएं जाना है, बाएं जाना है, ऑल दैट। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं कि वो पेरिस कंट्रोल से बात करता है, और तब तक सब कुछ ठीक ठाक था, तब तक सब कुछ ठीक ठाक था, एवरीथिंग वाज फाइन टिल देयर, वहां तक सब ठीक ठाक, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रेडियो भी काम कर रहा था, कंपास भी काम कर रहा था, यू नो कंपास आपने पढ़ा भी होगा एसएसटी में, डायरेक्शन बताने के लिए होता है, आपको ऐसा कुछ होता है, वो नॉर्थ साउथ आपको ऐसे घूमता है, डायरेक्शन बताता है आपको। ठीक है, सो कंपास वाज वर्किंग, रेडियो सिग्नल बिल्कुल ठीक थे, अच्छे से कांटेक्ट हो पा रहा था, प्लेन वाज फ्लाइंग वेल, कोई भी दिक्कत नहीं थी। कहां तक, यहाँ तक।
He was thinking of having English breakfast. इनफैक्ट वो क्या सोच रहा है कि वो लंदन जा रहा है. लंदन इज इन विच कंट्री? इंग्लैंड. सो वो सोच रहा है कि वो वहां जाकर के क्या करेगा? इंग्लिश ब्रेकफास्ट एंजॉय करेगा, है ना, अंग्रेजों का भोजन करेगा, इंग्लिश ब्रेकफास्ट एंजॉय करेगा. तो उसके मन में सारी अच्छी अच्छी बातें चल रही हैं. लेकिन सडनली क्या होता है? सडनली द वेदर चेंज्ड एंड ही वाज स्टक इन अ स्टॉर्म. अचानक से क्या हो जाता है? जो मौसम है वो बदल जाता है, खराब हो जाता है, और वो किसमें फंस जाता है? स्टॉर्म. स्टॉर्म मींस तूफान में फंस जाता है. ठीक है, लेंचो वाले में भी हमने डिस्कस किया था. स्टॉर्म मींस तूफान, और हेल स्टॉर्म उसमें डिस्कस किया था, है ना. हेल स्टॉर्म मींस ओले गिरते हैं. ठीक, तो वो स्टॉर्म में फंस जाता है, स्टक इन अ स्टॉर्म. He thought to go back to Paris, but he wanted to get back home. वो क्या सोचता है? वो चाहता तो ये है कि मतलब दिमाग तो उसका ये कह रहा है कि मुझे पेरिस वापस चले जाना चाहिए, इस तूफान में नहीं घुसना चाहिए. लेकिन वो क्या चाहता क्या है? लेकिन उसका मन क्या कह रहा है? वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट करे, अपनी फैमिली से मिले. उसका मन कह रहा है कि अपनी फैमिली से मिले. हाँ, उसका मन तो चाह रहा है लंदन जाने के लिए, लेकिन उसका दिमाग कह रहा है कि उसको पेरिस वापस चले जाना चाहिए. लेकिन उसका मन कह रहा है कि वो जाकर अपनी फैमिली से मिले. गेट होम मींस अपनी फैमिली से जाकर के मिले, अपने घर चला जाए. He took a risk and went into the black clouds. और अब सोच विचार करके वो क्या करता है? वो एक रिस्क लेता है, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे हम सब लेते हैं. ठीक है, तो वो एक रिस्क लेता है और डिसाइड करता है उसी स्टॉर्म में घुसने के लिए. ठीक है, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक. ही कुड नॉट सी एनीथिंग. और जैसे ही वो तूफान के अंदर घुसता है, सब कुछ क्या हो जाता है? एवरीथिंग वाज ब्लैक. सब काला हो जाता है. ही कुडंट सी एनीथिंग. वो कुछ भी नहीं देख पाता, उसे कुछ दिखाई नहीं देता. ठीक है, उसका कंपास चलना बंद हो जाता है. उसको रेडियो सिग्नल्स नहीं मिलते हैं, वो बात नहीं कर पाता है, उसके प्लेन की सारी मशीनरी खराब हो जाती है. Everything was suddenly black. He could not see anything. All the instruments stopped working. He could not even contact on radio. उसके जो सारे सिग्नल्स हैं वो काम करना, सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो काम करना बंद कर जाते हैं. All the instruments stopped working. सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर देते हैं. He could not even contact on radio. वो रेडियो पर भी बात नहीं कर पाता है क्योंकि सिग्नल्स नहीं है. Suddenly a black aeroplane came near. और फिर suddenly एक black aeroplane नजदीक आता है. ठीक है, तो वो जो ब्लैक एरोप्लेन है वो नजदीक आकर क्या करता है? हाँ, gave him a signal. उसको सिग्नल देता है. The pilot gave him a signal. The pilot gave him a signal to follow him. ठीक है, the pilot of the black aeroplane gave him the signal to follow him. ठीक है, एक बार जरा राइट कर लेते हैं, फिर दोबारा से कंटिन्यू करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. The pilot gave him the signal to follow him. Signal and told him to follow him. He landed safely. When he asked about the black aeroplane,
that there was no aeroplane in the sky. In the sky that night. देखिए, the pilot gave him the signal and told him to follow him. वो जो पायलट है वो उसको सिग्नल देता है कि follow him, मुझे फॉलो करो, to follow him. और फिर वो उसको फॉलो करके he landed safely. ठीक ठाक बिल्कुल सुरक्षित वो लैंड कर लेता है एयरपोर्ट पे. और एयरपोर्ट पे जाकर जब वो कंट्रोल रूम में ये पूछता है उस ब्लैक एरोप्लेन के बारे में कि वो कहाँ है या कौन है, तो उसको बताया जाता है क्या? When he asked about the black aeroplane, he came to know that there was no aeroplane in the sky that night. कि उस दिन और उसके अलावा और दूसरा कोई भी एरोप्लेन आसमान में नहीं था उस रूट पे. तो आपसे बार-बार जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे वो पहुंचा? क्या वो उसकी इमेजिनेशन थी? क्या वो उसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर थी जिसने उसे वहां तक पहुंचने में हेल्प किया? या आपसे ये पूछ लिया जाता है कि उस ब्लैक एरोप्लेन की मिस्ट्री थी क्या? तो आप यही आंसर लिखेंगे कि द ब्लैक एरोप्लेन वाज जस्ट एन इमेजिनेशन. It was his own strength that helped him to land safely. ठीक है, आप क्या राइट कर सकते हैं? आप लिख सकते हैं there was no black aeroplane. कोई ब्लैक एरोप्लेन नहीं था. It was his own determination that helped him to fly safely. वो अपनी ही उसकी डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रही होगी, है ना, दृढ़ शक्ति रही होगी, इच्छा शक्ति रही होगी, जिसकी वजह से वो एरोप्लेन को सेफली फ्लाई कर पाया. ठीक है? So hope you understand the lesson. So see you in next video with another lesson. Thank you. And please don't forget to subscribe the channel. And if you like the video, please like it also.